बन्धो जगत्पतये गोपेश गोपिकान्त श्रीराधाकान्त नमोस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी श्रीराधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो श्रीवैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। सभी हाथों का उठाते हुए हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय सिया राघव जय अवध बिहारी। 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 जय जानकी वल्लभ जय जानकी वल्लभ जय जानकी वल्लभ भक्तन हितकारी। जय सिया राघव जय अवध बिहारी।
दर्शक श्री श्रीमद अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तरशत श्री श्रीमद भक्ति सिद्धांत
सरस्वती गोस्वामी श्रील प्रभुपाद ठाकुर की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहिए जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन की जय। श्री वृंदावन मथुरा धाम की जय। नवद्वीप मायापुर धाम की जय। द्वारिकापुरी अयोध्यापुरी धाम की जय। गंगा यमुना मैया की जय। श्री सरयू मैया की जय। श्री श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण की जय। श्री रामचरितमानस की जय। जय जय श्री राधे श्याम जय जय श्री सीताराम। पार्वती पतये हर हर महादेव। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर पर ब्रह्म असंख्य दिव्यानंद गुणगण निलय निखिल हेय प्रत्यनीक भक्त वांछा कल्प करूं भक्त वत्सल शरणागत वत्सल श्री श्री सीताराम जी के चरणों का ध्यान करते हुए भक्ति विघ्न विनाशक लक्ष्मीपति श्री नृसिंह देव भगवान की चरण सन्निधि में बैठकर उनके ही इस परम पवित्र मिथिला के क्षेत्र में बैठकर हम सभी का परम सौभाग्य है जो मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल सत्संग श्रीमद् राम कथा के माध्यम से हम सभी को सुलभ हो रहा है। आज कथा का प्रथम दिवस है। कल सभी ने बहुत ही धूमधाम से कलश यात्रा में भाग लिया, आनंद लिया, भगवान के नाम का कीर्तन संकीर्तन किया। मिथिलानियों ने कथा के प्रारंभ में बहुत ही मधुर गान किया। भगवान श्री रामचंद्र जिस स्थान पर भी कथा होती है तो हनुमान जी आदि परिकर तो कथा सुनने आते ही हैं, लेकिन संत जन वर्णन करते हैं कि भगवान की कथा के प्रथम श्रोता भगवान ही होते हैं। तो आप सभी लोगों का भाव बड़ा ही सुंदर है। मिथिलावासी तो वैसे भी मिथिलेश कुमारी जनक नंदिनी किशोरी जी की ही सानिध्य में रहते हैं और किशोरी जी तो परम कृपा करुणा करने वाली हैं। तो उन्हीं के समान सहृदयता, उन्हीं के समान भाव शीतलता सभी मिथिलावासियों के हृदय में है। खूब स्वागत सत्कार करते हैं, मधुर वाणी बोलते हैं, स्वच्छ हृदय वाले होते हैं। और वैसे भी भगवान तो उन्हीं पर रीझते हैं, भगवान तो उन्हीं पर प्रसन्न होते हैं जिनका हृदय निर्मल होता है। तो आप सभी लोग परम सौभाग्यशाली हैं जो इस पवित्र धराधाम पर आप सभी का जन्म हुआ है और भगवान की कथा सुनने में इतनी अधिक रुचि सभी की है। चाहे बालक हो, बालिकाएं हो, बड़े हो अथवा वृद्ध हो, सभी में बड़ी ही आतुरता है भगवान की कथा को श्रवण करने के लिए। और शास्त्रों में तो वर्णन आता ही है, शृण्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन हृदयंतस्थो ह्य भद्राणि विधुनोति सुहृत्सताम्। भगवान की कथा ऐसी पवित्र करने वाली है कि जो मनुष्य इस कथा को, राम कथा को, भागवत कथा को, हरि कथा को, भक्तमाल की कथा को अपने कानों से श्रवण करता है तो कानों के माध्यम से यह कथा हृदय में प्रवेश करती है और हृदय में प्रवेश करके
क्योंकि हम सभी के हृदय में अनेक विकार हैं, तो भगवान की कथा कानों के माध्यम से हृदय में प्रवेश करके उस हृदय को शुद्ध कर देती है, पवित्र कर देती है। क्योंकि भगवान तो उसी स्थान पर बैठते हैं जो स्थान पवित्र होता है, शुद्ध होता है। हम कहीं पर भी भगवान की स्थापना करते हैं, कथा कीर्तन कुछ भी धार्मिक आयोजन करते हैं, तो पहले उस स्थान को स्वच्छ करते हैं कि नहीं? पहले उसकी सफाई करते हैं, पवित्र करते हैं, धोते हैं, लीपते हैं, उसके बाद भगवान की स्थापना करते हैं या कोई पवित्र कार्य करते हैं। उसी प्रकार से यदि हमारे हृदय विहारी को, अवध बिहारी को यदि हृदय विहारी बनाना है, तो पहले उस हृदय को शुद्ध तो करना पड़ेगा। और शुद्ध कैसे होगा? हम जल से, झाड़ू पोछा से तो अपने हृदय को स्वच्छ नहीं कर सकते, फिर क्या करेंगे? तो कहा ये कथा ही एक माध्यम है, इसको जब ध्यान पूर्वक सुनेंगे तब ही हृदय पवित्र होगा, निर्मल होगा। और उसमें अवध बिहारी भगवान जनक नंदिनी सीता जी के साथ आकर विराजमान होंगे। सभी शास्त्रों में, पुराणों में, उपनिषदों में, वेदों में, स्मृतियों में भगवान की इस कथा की बड़ी महिमा है। वर्णन आता है जितने भी देवी देवता हैं, यहाँ तक कि जो त्रिदेव हैं, भगवान के गुणावतार ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, ये भी भगवान की कथा का रसास्वादन करते हैं, भगवान की कथा को निरंतर नित्य सुनते रहते हैं। आगे कथा में हम श्रवण करेंगे किस प्रकार से ब्रह्मा जी भगवान की इस कथा को सुनते हैं। भोलेनाथ का तो आप सभी जानते ही हैं, हर समय भगवान की कथा में ही लीन रहते हैं। जहाँ भी सत्संग होता है वहाँ जाकर बैठ जाते हैं। और यदि कैलाश पर्वत पर अपने घर में होते हैं तो पार्वती जी को नित्य कथा सुनाया करते हैं और पार्वती जी इस कथा को सुनती हैं। ब्रह्मा जी भी इस कथा को सुनते हैं और यहाँ तक कि भगवान विष्णु भी वैकुंठ में बैठकर इस कथा का रसास्वादन करते हैं। वर्णन आता है लक्ष्मी जी भगवान को कथा सुनाती हैं, तब 2 महीने भगवान की कथा चलती है। और जब भगवान विष्णु लक्ष्मी जी को कथा सुनाते हैं तो 1 महीने कथा चलती है। बारी बारी से दोनों की बारी आती है और यह कथा वैकुंठ में भी नित्य निरंतर चलती रहती है। तो वैकुंठ में भी बड़ा भाग्य है, ब्रह्मलोक में भी यह कथा चलती है, कैलाश में भी कथा चलती है। और यह पृथ्वी तो धन्याति धन्य है कि यहाँ तो हर एक क्षेत्र में, पुण्य क्षेत्र में, तीर्थ स्थल में, धाम में, अन्य क्षेत्रों में भी भगवान की पावन कथा की गंगा बहती ही रहती है। अब बात आती है कि इस कथा को सुनने सुनाने के अधिकारी कौन है, कौन लायक है कि इस कथा को श्रवण कर सके और इस कथा को सुना सके। तो वर्णन है व्यासोच्छिष्टम जगत सर्वम, जो कुछ भी इस जगत में है सभी कुछ व्यास देव द्वारा, जो पूर्वाचार्य हैं वाल्मीकि आदि द्वारा पहले से ही लिखा गया है, बोला गया है, सुनाया गया है। हम सभी तो आचार्यों ने, भक्तों ने पहले जिस कथा का श्रवण पान किया है, जिसको सुना और सुनाया है, उसी की पुनरावृत्ति करते हैं और उससे ही हम सभी का कल्याण हो जाता है। सबसे बड़ी महत्ता जो चाहिए इस कथा को सुनने के लिए, एक श्रोता में सबसे बड़ा जो गुण होना चाहिए वह है श्रद्धा और विश्वास। जितना अधिक हमारा विश्वास होगा भगवान में, भगवान की कथा में, संतों में, भागवतों में, भागवत का अर्थ है भक्तों में, उतना ही अधिक हमें लाभ मिलेगा। कथा सुनने से उतनी ही मात्रा में लाभ मिलता है जितनी मात्रा में हमारा श्रद्धा और विश्वास दृढ़ होता है। जितना अधिक विश्वास होगा, जितनी प्रगाढ़ श्रद्धा होगी,
उसी के अनुरूप, उसी के अनुसार इस कथा का जो फल है भगवत प्रेम और भगवत भक्ति, वो हमें प्राप्त होगा। तो कैसे श्रवण करना चाहिए, कैसा विश्वास होना चाहिए? तो कहा हर एक अक्षर पर, हर एक वर्ण पर जो कुछ भी लिखा है संपूर्ण विश्वास होना चाहिए। एक एक शब्द जो इन शास्त्रों में लिखा है वो सत्य है। मिथिला की ही बात है, पुराने समय में एक बहुत बड़े विद्वान हुए थे, महान नैयायिक थे, दर्शन के, न्याय के बहुत प्रकांड विद्वान थे, जिनका नाम था उदयनाचार्य जी। एक बार कुछ विधर्मियों ने उनसे बड़ा तर्क वितर्क किया, बड़ा वाद विवाद किया। क्या विवाद किया? तो कुछ विधर्मी थे, नास्तिक थे, भगवान की सत्ता में विश्वास नहीं रखते थे, भगवान को नहीं मानते थे। तो नास्तिकों ने कहा कि आप हमेशा कहते हैं वेद प्रमाण है, वेद प्रमाण है, वेदों में जो लिखा है वही सत्य है, लेकिन हम तो वेदों को नहीं मानते, और आप कहते हैं कि भगवान होते हैं, इसलिए भगवान की भक्ति करना चाहिए, श्रद्धा विश्वास रखना चाहिए, कथा कीर्तन सुनना चाहिए, सत्संग में भाग लेना चाहिए, लेकिन हम तो भगवान को नहीं मानते। तो कहा यह तो आपकी समस्या है कि आप नहीं मानते। जो मूर्ख होते हैं वे भगवान को नहीं मानते, जो समझदार हैं, ज्ञानी हैं, शास्त्रों को जानते हैं, पढ़े लिखे हैं, वेद शास्त्र पढ़ते हैं, तो वे जानते हैं कि भगवान होते हैं। उन नास्तिकों ने कहा नहीं नहीं, आप प्रमाणित कीजिए कि भगवान होते हैं। तो उदयनाचार्य जी ने कहा कि देखो भैया, वेदों में जो कुछ लिखा है वो सत्य है, क्योंकि हमारे सनातन धर्म के मूल क्या है? सभी शास्त्र, सभी पुराण, सभी उपनिषद किस पर टिके हैं? तो मूल में तो वेद ही हैं, जो भगवान की श्वास से उद्भूत हैं, जिनको किसी ने लिखा नहीं है, साक्षात भगवान है। तो कहा कि इन वेदों में क्योंकि वर्णन है कि भगवान होते हैं, इसलिए हम कहते हैं कि भगवान है, लेकिन वे माने नहीं। तो कहा कि ठीक है, आप वेदों को नहीं मानते तो तर्क वितर्क को तो मानते हैं। यदि तर्क से हम आपको समझा दें कि भगवान होते हैं तब तो आप मानेंगे। तो कहा हाँ, तर्क को तो हम मानते हैं। अब तर्क किया, एक से बढ़कर एक तर्क दिया, लेकिन वे नास्तिक हार गए, लेकिन मानने को स्वीकार नहीं थे कि भगवान होते हैं। अब जो समझदार हो, जो समझना चाहे, उसे तो समझाया जा सकता है तर्क वितर्क के माध्यम से, लेकिन जो हठी है, जिद्दी है, ठान कर बैठा है कि मैं मानूंगा ही नहीं, तो उसको हम कितना ही समझाएं, लेकिन वो तो मानने वाला नहीं है। तो खूब समझाया, लेकिन वे विधर्मी, वे नास्तिक माने ही नहीं। तब उन्होंने कहा कि देखिए, आप कहते हैं कि भगवान है और आपको इतना गहन विश्वास है, तो एक काम कीजिए, ये एक पहाड़ है, इस पहाड़ पर चढ़कर कूद जाइए। यदि आप बच गए तो हम मान लेंगे कि भगवान होते हैं, और नहीं बचे तो जैसे आराम तो है ही। अब उदयनाचार्य जी को इतना भरोसा था, इतना दृढ़ विश्वास था कि शास्त्रों में जो लिखा है वह 100% सत्य है, एक एक शब्द सत्य है। और लिखा है कि भगवान अपने भक्तों की रक्षा करते हैं, भगवान अपने भक्तों के वचनों की रक्षा करते हैं। तो उदयनाचार्य जी ने कहा ठीक है, पहाड़ पर चढ़ गए। अकिंचन मैथिल ब्राह्मण थे। कहा कि देखिए प्रभु, हे रघुवर, आपके भरोसे मैं इस पहाड़ी पर चढ़ गया हूँ। और निर्धन थे, एक ही धोती के आधे टुकड़े करके एक को ऊपर लपेटते थे और एक की लंगोटी बांधते थे। जैसे ही पहाड़ी पर चढ़े तो अपनी चोटी बांधी, लंगोटी बांधी और कूदने को तैयार हो गए। और कूदने से पहले कहा, यदि वेद प्रमाण है तो भगवान आप मेरी रक्षा करेंगे। क्या कहा? यदि वेद प्रमाण है तो भगवान मेरी रक्षा हो।
और पहाड़ पर चढ़कर जैसे ही छलांग लगाई तो कुछ नहीं हुआ, एकदम सुरक्षित बच गए। बस बाएं पैर की छोटी उंगली में खरोंच आ गई। अब वो जो खरोंच आई, थोड़ा सा रक्त बहा, तो वो भी क्यों बहा, उसके लिए रघुनाथ जी से झगड़ने चले गए कि रघुनाथ जी, आप पर विश्वास करके मैंने छलांग लगाई, ठीक है आपने प्राणों की रक्षा की, मान लिया, चमत्कार है, लेकिन प्रभु ये बताइए कि मेरी इस छोटी उंगली में खरोंच भी क्यों आई। भगवान ने कहा, देखिए ब्राह्मण देवता, आप धन्य हैं जो आपको ऐसा श्रद्धा और विश्वास है, लेकिन हे विप्रवर, आपने यदि लगा दिया। क्या कहा था? यदि वेद प्रमाण है। भगवान ने कहा, अरे वेद तो प्रमाण है ही, उसमें यदि की कौन सी बातें हैं। तो भगवान पर ऐसा अटूट विश्वास भक्तों का होता है कि वे तनिक भी संदेह नहीं करते, वे जानते हैं रक्षिष्यति इति विश्वासः, भगवान मेरी हर परिस्थिति में रक्षा करेंगे, यह भक्त को दृढ़ विश्वास होता है। अब जो वेद है यह सभी को सुलभ नहीं है। वेद भगवान की श्वास से अवश्य प्रकट है, लेकिन सभी वेद पढ़ पाए या सभी वेदों के अधिकारी हो, ऐसा संभव नहीं है। क्यों संभव नहीं है? तो कहा, वेदों की भाषा बड़ी ही क्लिष्ट है, कठिन है, ऊपर से संस्कृत में है। साधारण संस्कृत तो लोगों को आती नहीं, इतनी क्लिष्ट कठिन संस्कृत कैसे पढ़ेंगे। उस पर भी कलयुग में तो लोग संस्कृत से दूर भागते हैं, बच्चे पढ़ना नहीं चाहते स्कूलों में, कॉलेजों में। तो आचार्यों ने बड़ी कृपा की है। वह जो क्लिष्ट भाषा में, संस्कृत में वेद लिखे गए हैं, तो उन वेदों को पढ़ने का अधिकार केवल ब्राह्मणों को है, और केवल उन ब्राह्मणों को है जो सदाचारी हैं, संध्या गायत्री संपन्न है, शिखा आदि रखते हैं और धर्म शास्त्रों का पालन करते हैं, जिनका उपनयन संस्कार हुआ है। केवल वे ही ब्राह्मण वेदों को पढ़ सकते हैं, लेकिन अन्य लोगों को, स्त्री जाति को या वैश्य शूद्र आदि को, जो इतने अधिक नियम पालन नहीं कर सकते, वे वेदों को पढ़ने के अधिकारी नहीं माने जाते हैं। तो कहा, फिर कैसे समझेंगे कि भगवान हमें क्या शिक्षा देना चाहते हैं, क्या ज्ञान इन शास्त्रों में है, हम सब सनातनी कैसे इसको समझेंगे। तब भगवान ने वाल्मीकि रामायण के रूप में अवतार लिया, और वेदों को धारण करने वाले ब्रह्मा जी वाल्मीकि ऋषि बनकर आए, ताकि सभी को सुलभ हो सके। अब रामायण पढ़ने का अधिकार सभी को है, चाहे माताएं हो, चाहे पुरुष हो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो अथवा शूद्र हो, सभी लोग रामायण को पढ़ सकते हैं। लोगों में कुछ संदेह होता है कि रामायण क्या है और रामचरितमानस क्या है। तो रामायण वह ग्रंथ है जो वाल्मीकि जी ने त्रेता युग में, जिस समय भगवान लीला कर रहे थे, उस समय वाल्मीकि रामायण को लिखा था। वह ग्रंथ संस्कृत में है, जिसमें 24,000 श्लोक हैं। और रामचरितमानस, यह कली पावन अवतार तुलसीदास जी ने इसी कलयुग में अवधी भाषा में, बड़ी ही सरल भाषा में लिखा है, जिसका हम गान करते हैं, गाते हैं। तो यह रामचरितमानस है। लेकिन वर्णन है कि वेद जो है ये अवतार लेते हैं किस रूप में? वेदों का अवतार किस रूप में होता है? वाल्मीकि रामायण के रूप में। और ब्रह्मा जी का अवतार होता है वाल्मीकि के रूप में। आप सभी को कथा बड़े ही ध्यान से श्रवण करनी है। आप सभी तो मिथिलावासी हैं, किशोरी जी के हैं, तो क्योंकि किशोरी जी के सानिध्य में है, आश्रय में है, तो हमारी किशोरी जी रघुनाथ जी से किसी भी क्षेत्र में कम नहीं है। चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, समझदारी हो, कृपा हो, दया हो। जनक नंदिनी सीता जी तो भाव में, रस में श्री रामचंद्र से भी बड़ी हैं।
तो इस कारण से आप सभी को बड़े सचेत होकर कथा सुनना है। और जो भी प्रश्न पूछे जाएं, अभी तो हम सुना रहे हैं, पहला दिन है, लेकिन कल आज जो भी सुनाया है जब हम पूछेंगे तो आप सभी से उत्तर आने चाहिए, तभी आगे की कथा होगी। मुख्य रूप से जो बालक बालिकाएं बैठे हैं इन्हें बड़े सचेत होकर सुनना है और कल एक एक बात बतानी है कि क्या क्या सुना था, इसलिए ध्यान पूर्वक कथा सुनिए। क्योंकि पद्म पुराण में वर्णन है, सावधान तया शृणु प्रमादेन हतः श्रुतम। यदि आलस्य से, प्रमाद से, ध्यान भटकाकर हम भगवान की कथा को सुनते हैं तो जो कुछ भी हम सुन रहे हैं या सुना हुआ विषय है वह सब लुप्त हो जाता है, गायब हो जाता है, नष्ट हो जाता है और समय पर हमारे काम नहीं आता। इसलिए बड़े ही ध्यान से चित्त लगाकर इस कथा को सुनना चाहिए जो सभी का कल्याण करने वाली है। तो वर्णन है कि वाल्मीकि जी रामायण लिखते हैं और केवल एक रामायण नहीं लिखते, 100 करोड़ रामायण लिखते हैं। कितनी रामायण लिखते हैं? 100 करोड़ रामायण लिखी। लेकिन विस्तार से वर्णन आता है, सब देवी देवता आ गए, पाताल लोक के वासी आ गए, पृथ्वी लोक के वासी आ गए, भक्त जन आ गए और कहने लगे कि हमें रामायण चाहिए, हमें चाहिए। तो बंटवारा किया गया। किसने बंटवारा किया? तो भोलेनाथ ने, शंकर जी ने इन्हें रामायण को बांट दिया। बांटते बांटते एक अनुष्टुप छंद बचा। 100 करोड़ रामायण बांटते बांटते सभी श्लोकों को एक अनुष्टुप छंद बचा और एक अनुष्टुप छंद में 32 अक्षर होते हैं। जब उन 32 अक्षरों को बांटने की बारी आई तो स्वर्गवासी कहते हैं कि हमें चाहिए, पातालवासी कहते हैं हमें चाहिए और पृथ्वीवासी कहते हैं हमें चाहिए। तब 30 का तो बंटवारा हुआ, 10-10-10 करके बांट दिया। अब 2 अक्षर बच गए। जब 2 अक्षर बचे तो भोलेनाथ ने कहा, देखो भैया, बांटते बांटते मैंने इतना श्रम किया है, 100 करोड़ रामायण बांटी है, अब केवल 2 अक्षर बचे हैं। कम से कम ये 2 अक्षर तो मेरे लिए छोड़ दो, मुझे लेने दो। सभी ने कहा, हाँ हाँ भोलेनाथ, आप बड़े कृपालु हैं, आपने सारी रामायण बांट दी है, ठीक है, अब 2 अक्षर आप रख लीजिए। और वो 2 अक्षर कौन से थे? तो कहा रा और म, ये 2 अक्षर भोलेनाथ ने रख लिए और बाकी सारी रामायण बांट दी। जब 2 अक्षर रखे तो कहा कि भोलेनाथ ने तो सारे सर्वस्व को रख लिया। यदि किसी व्यक्ति के पास पूरी की पूरी 100 करोड़ रामायण भी हो लेकिन ये 2 अक्षर न हो तो वे रामायण किस काम की? और यदि कोई अनपढ़ हो, पढ़ा लिखा न हो, वेद शास्त्रों का ज्ञान न हो, कुछ भी नहीं आता हो, लेकिन किसी व्यक्ति के पास ये 2 अक्षर हो, कौन कौन से? कौन कौन से? आवाज नहीं आई। रा और म, राम, यह नाम हो तो उस व्यक्ति के पास पूरी की पूरी 100 करोड़ रामायण का सार सर्वस्व है, उसको पूरी रामायण का ज्ञान है। ऐसा संतों का भाव है। राम नाम की महिमा बड़ी अद्भुत है, बड़ी सुंदर है। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। भगवान के नाम में बड़ी शक्ति होती है, तो हमें प्रयास करना चाहिए कि इस नाम की महिमा को समझें और कितनी शक्ति है हरि के नाम में, इसको जानने का प्रयास करें। हरि नाम में कितनी शक्ति है, इस मार्ग पे चल कर देख तनिक। हरि नाम में कितनी शक्ति है, इस मार्ग पे चल कर देख तनिक। हरि नाम में कितनी शक्ति है, इस मार्ग पे चल कर देख तनिक। हरि नाम में कितनी शक्ति है, इस मार्ग पे चल कर देख तनिक। संसार का बन कर देख लिया, श्री राम का बन कर देख तनिक। संसार का बन कर
प्याले को आने एक बार तो पी कर देख जनक। कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। भोलेनाथ ने इन दो अक्षरों को लिख लिया और इसलिए गोस्वामी जी ने कहा ब्रह्म राम ते नाम बड़। उन ब्रह्म राम से जो कि साक्षात भगवान है उनसे भी बड़ा उनका नाम है, हरि से बड़ा हरि का नाम है। ब्रह्म राम ते नाम बड़ बरदायक बरदानी रामचरित सत कोटि मह लिए महेश जिय जानी। तो उन सत कोटि रामायणों में से भोलेनाथ ने इन दो अक्षरों को ग्रहण किया। यह राम नाम की महिमा है। पृथ्वी वासियों के पास 24,000 श्लोक आए, लेकिन इतना भी हम सभी की योग्यता नहीं है कि वाल्मीकि रामायण का ही हम मूल पाठ करके समझ सकें, क्योंकि वह संस्कृत में है। सभी लोगों की उतनी योग्यता नहीं है। फलश्रुति तो यह है कि जो व्यक्ति रामायण को पढ़ता है उसका बड़ा भारी लाभ होता है। अलग अलग वर्ण और आश्रमों के लोगों के लिए वर्णन आता है। यदि ब्राह्मण वाल्मीकि रामायण को पढ़े तो ब्रह्म तेज संपन्न होकर ब्रह्म तत्व का ज्ञान ब्राह्मण को हो जाता है। यदि क्षत्रिय वाल्मीकि रामायण को पढ़े
आश्रय ले वाल्मीकि रामायण का तो चक्रवर्ती सम्राट बन जाता है। यदि वैश्य पढ़े तो उसका खूब व्यापार में लाभ ही लाभ होता है, और यदि चतुर्थ आश्रमी शूद्र पढ़े, चतुर्थ वर्ण का शूद्र पढ़े, तो उसको तो भगवान भक्ति प्रदान कर देते हैं, अपने चरणों में प्रेम प्रदान कर देते हैं। जो अकिंचन होता है उस पर भगवान महान कृपा करते हैं। यदि ब्रह्मचारी रामायण को पढ़ता है तो ब्रह्मचर्य में स्थित हो जाता है, स्थिर हो जाता है। गृहस्थ पढ़ता है तो उसका गृहस्थ जीवन बड़ा मंगलमय हो जाता है। वानप्रस्थी पढ़ता है तो वैराग्य संपन्न हो जाता है, और सन्यासी पढ़ता है तो अपने तप में, धर्म में, जप में, शास्त्र में बड़ा ही ज्ञानी हो जाता है। इस प्रकार से सभी के लिए इसमें लाभ ही लाभ है। लेकिन फिर कलयुग आया, और कलयुग का वर्णन तो शास्त्रों में कहा ही गया है। कैसा है ये कलयुग? तो कहा कि इस कलयुग में तो लोगों की बड़ी ही दुर्दशा है। प्रायेणल्पायुषः सभ्य कलावस्मिन् युगे जनाः मंदाः सुमंद मतयो मंद भाग्याः उपद्रुताः। इस कलयुग में लोगों की बुद्धि बड़ी ही मंद है, कमजोर भाग्य वाले हैं, मंदमती हैं। कैसे भगवान को समझेंगे, कैसे भगवान की सुंदर कथा को पढ़ेंगे, सुनेंगे, समझेंगे, अपने हृदय में उतारेंगे। गोस्वामी जी भी कहते हैं, कली केवल मन मूल मलिना, कली केवल मन मूल महीना, कली केवल मन मूल मलिना, कली केवल मन मूल महीना, पाप प्रयोगी जगमान मीना। पापे पयोनिधि जल में मीना। गोस्वामी जी कहते हैं, जैसे जल में रहना ही मछली का स्वभाव है, उसको जल ही भाता है, इसी प्रकार से कलयुगी मनुष्यों को पाप ही भाता है। केवल पाप पूर्ण पापमय आचरण करते हैं। कैसे कल्याण होगा कलयुग के इन जीवों का, कलयुग के लोगों का कल्याण कैसे होगा? ना तो कोई वर्ण धर्म है, ना आश्रम है, न किन्हीं शास्त्रों का पालन है, तब क्या होगा? तो कहा कि भगवान की कथा तो कल्याण करने वाली है ही, लेकिन इस कथा को समझाएगा कौन? कैसे यह कथा हम तक पहुंचेगी? कैसे हमारा कल्याण होगा? तब वर्णन आता है, जो संत जन है ये मेघ के समान होते हैं। संसार दावा नल लीढलोका त्राणाय कारुण्य घना घनत्वं प्राप्तस्य कल्याण गुरुणार्णवस्य वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। ये शास्त्र खारे समुद्र की तरह है। अब यदि हमें प्यास लगी हो और कोई हमें समुद्र के पास ले जाए और कहे कि देखो यहाँ तो जल ही जल है, जितना पानी पीना हो पी लो, तो क्या समुद्र के पानी से हमारी प्यास बुझ सकती है? नहीं बुझ सकती। क्यों नहीं बुझ सकती? इतना सारा जल है, क्यों नहीं बुझ सकती? क्योंकि समुद्र का जल मीठा होता है, इसलिए। मीठा होता है ना? नहीं होता। कैसा होता है? खट्टा, खारा होता है। तो क्योंकि समुद्र का जल खारा है, इसीलिए उसको पीने से हमारी प्यास नहीं बुझेगी। तब क्या करना होगा? कहा, जब मेघ जल का आकर्षण करते हैं और फिर मेघ बरसते हैं, वर्षा होती है, तब उस वर्षा ऋतु में पानी गिरता है और हमारी प्यास बुझ जाती है। तो ये संत कैसे हैं? ये संत उन बादलों के समान हैं। और ये बादल क्या करते हैं? ये मीठे जल की वर्षा करते हैं, पानी बरसाते हैं, और जब वह जल अंजलि में लेकर हम पीते हैं तब हमारी प्यास बुझती है।
तो संत तो समान रूप से सभी पर कृपा करते ही हैं, जैसे बादल तो समान रूप से हर स्थान पर बरसते हैं। अब यह तो हमारे ऊपर है कि हम उस पानी को झेल लें और उसका ग्रहण करें। यदि कोई मूर्ख व्यक्ति अपना घड़ा उल्टा करके रखे तो उसमें बादलों का, मेघों का क्या दोष, वे तो बरस रहे हैं। इसी प्रकार संत भगवान के भक्त तो कृपा कर ही रहे हैं, वे तो भगवान की कथा सुना रहे हैं। संस्कृत में है तो अवधि में करके जन जन तक पहुंचाने का कल्याण कर रहे हैं। सभी को सुलभ है यह रामचरितमानस, सभी के घर घर में यह है। लेकिन हम क्या करते हैं, हम इन शास्त्रों का ऐसा आदर करते हैं, ऐसी पूजा करते हैं कि रामायण की पोथी को लाल पीले कपड़े में जोर से बांधकर और पूजा घर में ऊपर टांग देते हैं, खोलते ही नहीं है। अब यदि हम इन शास्त्रों को खोलेंगे ही नहीं, पढ़ेंगे ही नहीं, तो यह जो वर्षा हो रही है इसका लाभ कैसे उठा पाएंगे। इसलिए यह जो शास्त्र है यह कपड़े में बांधकर रखने के लिए नहीं है, तो फिर किस लिए है। इनको खोलकर जब इनका स्वाध्याय करेंगे, इन्हें पढ़ेंगे, तब लाभ मिलेगा। आज तो प्रथम दिवस है, कथा के महात्म्य का वर्णन है, लेकिन आइए हम सभी रामचरितमानस में बालकांड में प्रवेश करते हैं। मुख्य कथा तो कल से प्रारंभ होगी, लेकिन आज महात्म्य की कथा का श्रवण करते हैं। गोस्वामी जी ने प्रारंभ में ही संस्कृत के श्लोकों से मंगलाचरण किया है। ऐसा नहीं है कि श्री तुलसीदास जी को, गोस्वामी जी को संस्कृत नहीं आती थी इसलिए अवधि में लिखा, नहीं। बात यह है कि संस्कृत में तो उन्होंने कई ग्रंथ लिखे थे, लेकिन भोलेनाथ आकर उन ग्रंथों को चुरा ले जाते थे। क्यों चुरा लेते थे? देखिए, केवल हमारे वृंदावन बिहारी ही चोरी नहीं करते, भोलेनाथ भी कभी कभी चोरी करते हैं। तो भोलेनाथ आकर उन ग्रंथों को, संस्कृत में लिखे ग्रंथों को चुरा ले जाते थे। एक दिन तुलसीदास जी ने बड़ी विनय की, भोलेनाथ ने प्रकट होकर कहा, देखो गोस्वामी जी, आप इन ग्रंथों को संस्कृत में लिखते हो, आप तो बड़े विद्वान हो, संस्कृतज्ञ हो, लेकिन यह कलिकाल है और कलयुग में लोगों की बुद्धि बड़ी मंद है, वे इस भाषा को नहीं समझ पाएंगे। आप हिंदी में, अवधी में, सरल भाषा में, ताकि सभी लोगों के लिए ये सुलभ हो सके, ऐसी भाषा में ग्रंथ की रचना कीजिए। तब तुलसीदास जी ने कहा ठीक है, और तब अवधि में इस सुंदर ग्रंथ को लिखा जो वाल्मीकि रामायण संस्कृत में लिखी गई है। और तुलसीदास जी ने जो रामचरितमानस लिखी है इसमें भेद नहीं है। क्यों भेद नहीं है? क्योंकि जो ब्रह्मा जी वाल्मीकि बनकर प्रकट हुए थे, वही वाल्मीकि कलिकाल में तुलसीदास बनकर प्रकट होते हैं, और साक्षात वेद इसके प्रमाण हैं। आदि कवि केवल ब्रह्मा जी को कहा जाता है, लेकिन वाल्मीकि जी को भी आदि कवि कहा। भागवत के तो प्रथम श्लोक में वर्णन है, जन्माद्यस्य यतोन्वयाद् तरतश्चार्थेष्वभिज्ञा स्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये आदि कवये मुह्यन्ति यत् सूरयः। तो आदि कवि ब्रह्मा जी को कहा जाता है क्योंकि वे ही प्रथम कवि रहे हैं। लेकिन फिर वाल्मीकि जी को भी कहा क्योंकि वे ही ब्रह्मा जी वाल्मीकि के रूप में प्रकट होते हैं। वेद जो कि ब्रह्मा जी अपने हाथ में धारण करते हैं, वे वाल्मीकि जी के प्राकट्य के साथ रामायण के रूप में आते हैं। और कलिकाल में जब वाल्मीकि जी तुलसीदास बनकर आते हैं, तब वे वेद जो रामायण बने थे, वाल्मीकि रामायण बने थे, वे ही रामचरितमानस के रूप में अवतरित होते हैं। इसलिए रामचरितमानस में और वेदों में कोई भेद नहीं है। वेदों में जो लिखा है, अलग अलग शास्त्रों में, पुराणों में जो वर्णन है, तुलसीदास जी ने सरल भाषा में वही हम सबको प्रदान किया है। इसलिए यह परम प्रामाणिक ग्रंथ है। सर्वप्रथम गोस्वामी जी सरस्वती और गणेश जी की वंदना करते हैं।
वर्णानामर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम चकर्तारौ वंदे वाणी विनायकौ। मुख्य अर्थ तो इसका ऐसा निकलता है कि अक्षरों के, वर्ण समूहों के, छंदों के, रसों के और सभी मंगलों को करने वाली सरस्वती जी और गणेश जी को हम प्रणाम करते हैं। तो गोस्वामी जी सर्वप्रथम तो इस प्रकार लिखते हैं, लेकिन संत जन भाव देते हैं सरस्वती और गणेश जी को तो प्रणाम किया ही किया, लेकिन यहाँ पर वाणी और विनायक का जो अर्थ भगवत रसिक, भगवत भक्त संत लगाते हैं, वे कहते हैं वाणी और कोई नहीं, ये साक्षात हमारी मिथिलेश कुमारी जनक नंदिनी किशोरी जी ही हैं, जिनका आवाहन, जिनकी प्रार्थना प्रथम श्लोक में सबसे पहले गोस्वामी जी कर रहे हैं। ये तो किशोरी जी हैं, सीता मैया है। और विनायक का अर्थ, ऐसे तो गणेश जी को विनायक कहा जाता है, लेकिन सभी नायकों में सर्वश्रेष्ठ श्री रामचंद्र